खाली एक पे ही। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर संतों से सीख जाए। हर हाल में सुख, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। भाग जाना सब लोग बताते हैं। हर झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। ये भी मन को प्रबोधन है। ये भी एक अभ्यास का पाठ बनाना पड़ता है। ये भी परमात्मा को खुश करने का एक प्रमुख तरीका है। पहला है प्राणी मात्र पर दया का भाव। जो व्यवहार हम दूसरों से खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, वही व्यवहार दूसरों के साथ करना। और दूसरा है जो स्थिति में भगवान ने आपको रखा है, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं। और महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाएं। अब ये महफिल दुनिया भी है जिसमें आदमी, ये महफिल दुनिया भी है जिसमें आदमी अकेला है। और ये महफिल अपने दिमाग में ख्यालों की भीड़ भी है। अगर आप ध्यान देंगे तो आज के जमाने में हम सब अपने ख्यालों से भी परेशान हैं। एक ख्यालों की भीड़ है यहाँ खोपड़ी में, हैरान करती है। एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, पहला चला गया, 10 और आने को तैयार है। कांस्टेंट हेडेक होता है। ना उसका कोई सल्यूशन है, ना उस पे कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो ख्यालों की भीड़ है। और ये क्या कह रहे हैं कि महफिल में जुदा रहना, संतों से सीखना, अपने आप में मस्त रहना। मन मस्त हुआ फिर क्यों? आ जाओ यार, आ जाओ। मरने के बाद भी लोग बताते हैं। मरने के बाद सब लोग बताते हैं। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सत्संग में आने वाले के लिए, कि हम तो अपनी जकड़न से, देखिए जो मन है, मन यही बंधन भी देता है और यही आपको मुक्ति भी दे सकता है। दोनों चीज का कारण है। ऐसा खिलाड़ी है तो अगर ये अपने फेवर में आ जाएगा, जैसा सत्यानंद जी बता रहे हैं, जैसा दूसरे संत बता रहे हैं, वैसा अगर हम इसको प्रबोधन कर करके, उद्बोधन कर करके, अभ्यास कर करके बना लेंगे तो हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, अरे संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए।
भजन की, जो महाराज जी ने कहा कि नाम रतन जिस पास है वो धनपति से। और ये भजन कह रहा है कि दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, इससे पहले इसी भजन में एक लाइन आई जो मैंने मिस कर दी, लेकिन कुछ अच्छे के लिए मिस की होगी, क्यों अब सुना देता हूं कि सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। तो नॉर्मल बात है, सुख होगा तो हंसेंगे पाट पाट के, और दुख होगा तो रोएंगे, नॉर्मल बात है। लेकिन संतों की दृष्टि में ये कायरता है, क्योंकि आप ने अपने मन पे काम नहीं किया है। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुरा, हल्की मंद मंद मुस्कुराहट। हाँ जी, हल्की मन मन मुस्कुराहट, दोनों में मुस्कुरा, हर संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुरा। तो दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, 30-40 साल का परमानेंट नहीं, टेम्पररी बैंक बैलेंस। और जो भिक्षुक है उसने क्या समझ लिया है, जो संत है उसने क्या समझ लिया है, परमानेंट बैलेंस कौन से बैंक का है, बैंक ऑफ राम राम, बैंक ऑफ स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। तो वो उसकी मुस्कुराहट, उसका हंसना अलग ही है। उसका क्या है कि दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, जिसने सब चीज का त्याग कर दिया, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक कमंडल है, एक लोटा है, एक लंगोटी है, और बाबा जी के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है, राम का नाम। लेकिन उसकी प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता सबसे सच्ची, सबसे अच्छी है। और ऐसा एक एग्जाम्पल स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज भी थे, कभी कुछ चीज जमा नहीं की और उनकी प्रसन्नता कभी कम नहीं हुई। पर भिक्षु बन के हंसना, अरे पर भिक्षु बन के हंसना, उसको कहते हैं अवधूत। एक भाषा में उसको कहते हैं अवधूत, एक भाषा में उसको कहते हैं भिक्षु, एक भाषा में उसको कहते हैं संत। हर भिक्षु बन के हंसना, हर संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे। जय श्री राम। बोलिए स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री ईश्वरदास जी महाराज की जय। तो गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र जी महाराज की जय। और सभी संतन की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामायण।